इस समय मनी को लेकर हम लोग थोड़े ज्यादा और अवेयर हो जाते हैं। सबको पता है कि इस समय दिवाली के समय जब माँ लक्ष्मी को इन्वोक किया जाए तो वो इन्वोक हो जाती है। माँ लक्ष्मी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, सबके घर आती हैं। तो ये वेलकम है आप सब लोगों का इस मनी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप में विद स्पिरिट नीतिका। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु आर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड आई एम तनु अग्रवाल। आई एम अ स्पिरिचुअल कोच, यू कैन से। आई एम अ टैरो रीडर। मैंने न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। मैं आकाशिक रीडर भी हूँ और मैंने बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज की हैं। आई एम एंजल हीलर एज वेल। एंड बहुत सारे कोर्सेज मेरे स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म पर आते रहते हैं टाइम टू टाइम। और बहुत सारे लोगों हम मुझसे सीख चुके हैं, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स मुझे अभी भी नजर आ रहे हैं। एंड आई कैन सी ऑल ऑफ देम सिटिंग हियर। सो वेलकम है सबका। तो आज मैं आपको जो कोर्स लेकर आई हूँ, ये पहले भी बहुत सारे इसके बैचेस आ चुके हैं। एंड ये एक तरह से पब्लिक ग्रैटिट्यूड भी है नीतिका का। और ये आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज है जिसको शेयर करने से, कहते हैं ना, खुशियां शेयर करो तो और बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम हो जाता है। ये चीज हमने हमेशा सुनी है, राइट? तो आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ ये कुछ ऐसी चीज है जो यूजुअली लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन सडनली जिसको देखो वो इसकी बात कर रहा है। आप लोग इंस्टा पे जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, आपको नितिका 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 बहुत बार सुनाई देगा। आप लोग क्वेश्चन सोचते होंगे, अरे ये नितिका कौन है, बड़ा चल रहा है, या आपने किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया या फिर किसी रिश्तेदार ने बता दिया कि हाँ भाई मैंने तो नितिका को इन्वोक किया और मेरी तो मनी विश पूरी हुई। आप पूछते नहीं हो, लेकिन आपको पता होता है कि कुछ तो है ये, कहीं ना कहीं से आपने सुना जरूर है। तो प्लीज क्या आप मुझे लिख के बताएंगे, जिसने भी लगाया कि नितिका के बारे में सुना है वो चैट बॉक्स में लिखिए यस। और जिसे नहीं लिखा वो नहीं मिला, जो नहीं जानते वो लिखिए नो। तो जो लोग जानते हैं नितिका के बारे में, चाहे कहीं से भी सुना है, वो लिखिए यस। हम्म। बहुत सारे लोगों ने सुना है। ओके, रूबी गुप्ता जी ने नहीं सुना। ओके, दीपा जी, मेघना जी, ओके। ओके, बहुत सारे लोग सुन चुके हैं। सो नाइस टू हियर दैट। अब आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मैं नितिका से बहुत बेनिफिट मुझे मिला है, मैं पहले मतलब पहले से ही इतना जानते हैं कि आप यूज कर रहे हैं, या जिनको लगता है कि नहीं मैं जानना चाहती हूँ, सुना है बस लेकिन आई वॉन्ट टू नो मोर। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको और जानना है तो नो मोर लिखिए। अगर आपको लगता है नहीं मैंने पहले कोर्स किया है और मैं ऑलरेडी उसके उनके साथ अटैच हूँ, तो वो भी लिखिए ऑलरेडी डन या वांट टू नो मोर, चैट बॉक्स में लिखिए। संगम जी ने यूट्यूब पर वीडियो देखा है, पुनीत जी ने पूछा है कि बताइए। ओके। ओके सुषमा जी। ओके, नो मोर। So there are so many people who really want to know more about Nitika, who had just heard it from somewhere, कि कहीं से सुना है, लेकिन हम उनको कैसे मैनिफेस्ट करना है, क्या कहती हैं, कौन है ये स्पिरिट नीतिका। तो इसके बारे में जिनको जानना है, ऑफ कोर्स दिस वेबिनार इज फॉर देम। एंड फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी डन दिस कोर्स, दिस इज अ ग्रेटिट्यूड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ देम टू टेल देयर एक्सपीरियंसेस विद नितिका। वो हम बाद में बात करेंगे एक्सपीरियंसेस की, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात करना चाहूंगी कि नितिका है कौन। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मनी को मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है, और आज मैं वो चीज बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से 24 आवर्स में ही, इवन कुछ आवर्स में ही आपकी मनी विश पूरी होगी, तो आप मानेंगे या नहीं? ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये तो अनबिलीवेबल सी बात है, ऐसा कहीं होता है क्या? मुझे भी कोई कहता तो मैं भी यही बोलती। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम सुना था नितिका के बारे में, तब मेरा भी यही रिएक्शन था, अरे पागल हो क्या, ऐसे थोड़ी हो सकता है। जब मुझे किसी ने शेयर किया कि 24 आवर्स में ही नितिका विश पूरी कर रही है, तो मुझे भी ट्रस्ट नहीं हुआ था। फिर मैंने थोड़ा गूगल पे गई, मैंने यूट्यूब वगैरह देखा, उसके अंदर मैंने उनके बारे में पढ़े। यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में जाके मैंने पढ़ा, तो मैं हैरान रह गई कि नितिका के बारे में इतने लोगों ने किया, उतने लोगों ने थैंक यू लिखा हुआ था नितिका को, जिनकी विशेष नितिका ने पूरी की थी विद इन 24 आवर्स या विद इन 2-3 डेज। और बहुत अच्छे से विश पूरी हुई उनकी, और जितना मांगा था कहीं उससे ज्यादा या कहीं उसके आसपास उन्हें पैसा मिला। इवन कुछ लोगों ने लैक्स ऑफ रुपीज भी मेंशन किए थे कि थैंक यू नितिका माँ फॉर गिविंग में इतने लैक्स रुपीज।
और कुछ लोगों ने 250 रुपीज के लिए भी लिखा हुआ था कि मुझे 250 रुपीज देने के लिए धन्यवाद, शायद उनकी विश उतनी ही थी जो पूरी हुई। राइट। इट मीन्स नितिका माँ सबको, छोटी विश है या बड़ी विश है, वो पूरा कर रही हैं। फिर भी मुझे लगा कि यार ठीक है, ये तो ऐसी एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है, कोई भी कुछ भी लिख देता है आजकल, तो पैसे देके भी लिखवा लेते हैं, कुछ ऐसा होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मैंने कहा चलो फिर भी ठीक, चलो थोड़ा बहुत तो विश्वास मुझे हो गया था कि जब इतने लोग लिख रहे हैं तो इतना झूठ तो नहीं होगा। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। फिर मैंने कोर्स किया, मैंने ट्राई किया, और एक्चुअली जब मैंने देखा, मैं हैरान रह गई इसके रिजल्ट्स देखकर। मतलब ऐसे में जब मुझे कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण नहीं लग रही थी, जहां मेरे को थॉट्स में भी नहीं था कि यहाँ से मेरे पैसे आने वाले हैं, वहां वहां से मेरे पास पैसे आए। और मैं चौंक गई कि अरे बाप रे, इस पर्सन को तो मैं भूल ही गई थी, इनके उनको मुझे पैसे देने थे, जो आज ही अभी मैंने प्रे किया और अभी मेरे पैसे आए हैं हाथों हाथ। तो दैट वाज रियली अनबिलीवेबल, मुझे गूज बम्स आ गए। ओके रक्षिता जी, आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट एवरीथिंग इन इंग्लिश एज वेल. There might be many people who are understanding Hindi, and there might be many people who can understand both the languages. So for those who can understand only English, I will try to translate each and every sentence in English as well. Yes, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सेम चीज बोलूंगी। और जो लोग इंग्लिश में करना चाहते हैं, जिनको लगता है कंप्लीट इंग्लिश में ही कोर्स करना है, तो वो इसके लिए परेशान ना हो। मैं, क्योंकि ये कोर्स ज्यादा लंबा नहीं है, मैं 2 दिन के लिए भी उनके लिए भी वर्कशॉप में अलग से भी कंडक्ट कर सकती हूँ, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल होंगे। उनके लिए हम एक अलग वेबिनार वर्कशॉप रख पाएंगे, एंड फॉर दोज हु आर able to understand both the languages, they can join either one of them. Okay. तो नितिका से जब मैंने उनके रिजल्ट देखे, मैं हैरान रह गई, मुझे गूजबम्स आए। एंड देन जब मैंने किया, तो देन मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज समथिंग दैट शुड बी शेयर्ड विद एवरीवन। अगर मुझे कोई चीज आए, मुझे समझ में आए, और मैं अगर किसी के साथ शेयर करती हूँ, तो मेरा क्या नुकसान है। मुझे नितिका के साथ पैसे मिले, मैंने फिर सबको बताने के लिए एज अ ग्रेटिट्यूड मैंने कोर्स लेकर आई मैं अपने प्लेटफॉर्म पर। मुझे लगा ये तो एक इतना अच्छा कोर्स है जो सबको ही पता होना चाहिए। अगर हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस भी हैं, तो भी चाहे उतना अमाउंट ना सही, लेकिन कुछ अमाउंट ही सही, लेकिन मैंने नितिका से मिलते हुए देखा है। ज्यादातर सभी के एक्सपीरियंसेस हैं कि नितिका ने उनको कुछ ना कुछ दिया है। मैंने बहुत सारे बैचेस किए, और डेली ही उन ग्रुप्स में मैं डेली ही मैसेजेस देखती हूँ, जहां बहुत सारे लोग बार बार नितिका को धन्यवाद देते हैं और बताते हैं कि किस तरह उनकी विश पूरी हुई। या सी, P. Roger Ramani ji has also written in the chat box that it's true and it works beautifully faster as a result of Magic Nitika. तो of course, जब हम कितनी भी ज्यादा रेमेडीज कर ले, हम कहीं पे भी जाए, तो रेमेडीज को फुलफिल होने में टाइम लगता है। तो हम इवन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं कि हाँ 41 डेज मैनिफेस्टेशन, 21 डेज हीलिंग, 81 डेज मेडिटेशन, ऐसा करके हम एक वो लेते हैं। भगवान से भी हम जब मांगते हैं, तो हम, भगवान भी टाइम लगाता है विश पूरी करने में। कुछ विशेष बहुत जल्दी भी होती है, कुछ विशेष तो बहुत ही टाइम लगता है, जो हमें लगता है पूरी नहीं हो पा रही। क्या मैं ऐसे ही रहूंगा, क्या मेरा फाइनेंसेस हमेशा ऐसे वीक रहेंगे? अक्सर ये क्वेश्चन हमारे मन को परेशान करता है। लेकिन नितिका वर्कशॉप, नितिका जो जेंटल स्पिरिट है, वो इतनी जल्दी वर्क करती है कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो नितिका आखिर है कौन, ये कैसे इतनी पॉपुलर हो गई? लेट मी टेल यू ऑल एवरीथिंग। नितिका जो थी, कहते हैं पहले ये ह्यूमन थी। कोई इन्हें एंजल कहता है, कोई इन्हें आर्केंजल कहता है, कोई इन्हें स्पिरिट कहता है, कोई इन्हें नितिका माँ कहता है, कोई बहन कहता है, कोई दीदी कहता है। कहते हैं इनकी जो स्टोरी है कि पहले किसी टाइम लाइफ में थी, और ये ह्यूमन ही थी। उस समय ये बहुत गरीब थी। तो उन्होंने, वो बहुत ही जेंटल थी, दिल से सबका भला चाहती थी, लेकिन वो खुद बहुत ही अभाव में जी, और ऐसे ही उनकी डेथ हुई। तो इनकी क्योंकि स्पिरिट बहुत ही अच्छी थी, ये बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिट थी, बिल्कुल देवताओं की तरह। तो जब भगवान ने इनसे पूछा क्या चाहती हो, तो इन्होंने, भगवान इनको एंजल बनाना चाहते थे, इन्होंने कहा कि नहीं, मैं स्पिरिट बनकर, मैं एक मनी स्पिरिट बनकर लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है पास से कि किस तरह लोग प्रॉब्लम्स में होते हैं और उनको पैसा नहीं मिलता, तो वो कितने डिस्ट्रेस में जीते हैं। भगवान ने उनको वो पावर ग्रांट की, जिससे वो हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर सके। लेकिन नितिका को
प्रे करने से वो जरूर देती हैं, इसे तब से वो नितिका हमारी हेल्प करने लगी, ह्यूमंस की हेल्प करने लगी, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरह ह्यूमंस लाइफ में सफर करते हैं जब उनके पास पैसा नहीं होता। तो नितिका को जब गॉड ने बुलाया, गॉड के थ्रू इनको वो पावर मिली कि जिसकी भी चाहे, जितनी भी बड़ी जितनी भी छोटी विश ये पूरी कर सकती हैं, तो ये करने लगी और अब ये करती जा रही हैं। और साथ में, लेकिन नितिका के साथ क्या है, इनके रिचुअल में एक चीज इंक्लूडेड है कि जब भी आपकी कोई विश पूरी होती है तो बस बदले में क्या चाहती है, ग्रैटिट्यूड, पब्लिक ग्रैटिट्यूड। वो लगभग ऐसा ही है, जब हम भगवान को बोलते हैं तो हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं, जब भगवान हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं एज अ थैंक यू, हम उनको बोलते हैं कि मैं प्रसाद चढ़ाने आऊंगा, या मैं आपके दर्शन करने वैष्णो देवी आऊंगी। कोई कुछ बोलता है, और जब हमारी वो मन्नत पूरी होती है हम उस मन्नत को भी पूरा करते हैं। ओके। तो उसी तरह नितिका जब हमारी विश फुलफिल करती हैं तो उनकी बस एक शर्त है कि जब भी हम वो हमारी कोई विश फुलफिल करें तो हमें उन्हें पब्लिक ग्रैटिट्यूड देना होता है। पब्लिक ग्रैटिट्यूड देने से वो खुश होती हैं और हमें और करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि पब्लिक ग्रैटिट्यूड से क्या होता है कि जब आप किसी को बताओगे कि हाँ मेरी विश पूरी हुई और थैंक यू नितिका, तो चार लोग जो आपको सुनेंगे, आपके कांटेक्ट में आएंगे, वो भी जानना चाहेंगे उनके बारे में। इसीलिए उनका नाम आज इतना स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि एज अ पब्लिक ग्रेटिट्यूड अब आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई पर्सन एक पब्लिक ग्रेटिट्यूड के लिए सोशल मीडिया पे उनके नाम का वीडियो बना रहे हैं लोग, या मैसेज डाल रहे हैं, यूट्यूब में कमेंट्स डाल रहे हैं, सब कुछ। इसीलिए नितिका एकदम से इतनी पॉपुलर हुई है। कोई ये मत सोचे कि फैशन की चीज आ गई, हाँ भैया लोग पागल हो गए। लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं, इसीलिए वो पब्लिकली ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो आप में से अगर किसी को लगता है कि मुझे अर्जेंट मनी चाहिए, मेरी लाइफ में बहुत मनी हो, मैं और ज्यादा चाहता हूं, तो ये कोर्स आपके लिए है। इसमें कोर्स के थ्रू मैं नितिका, ये मेरा पब्लिक ग्रेटिट्यूड है नितिका को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नितिका के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चले, सब के सब लोग जाने कि नितिका कौन है और वो किस तरह वर्क करती हैं, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, या उनको लगता है कि हाँ काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती। तो अगर आपको भी इजी मनी चाहिए और मनी मैनिफेस्टेशन जानना चाहते हैं, तो नितिका कोर्स आपके लिए है। आप में से किसी का कोई डाउट है या कोई अपनी कोई चीज बात शेयर करना चाहता है नितिका के बारे में, जिसने पहले सुना हो, या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, ताकि फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसके बाद। आप हैंड रेज करें ताकि मुझे पता चल सके कि कोई कुछ पूछना चाहता है या बताना चाहता है। वीडियो ऑन करके बताएंगे तो मुझे दिख जाएगा, नहीं तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी। ओके, फाइन। तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो इट मीन्स हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे नितिका कोर्स में आखिर है क्या, और ये कैसे का नितिका को मैंने बताया कैसे वर्क करती है, और इसको इनको करने का मेथड बहुत ही सिंपल है। इनको सिर्फ मन से याद करने से ही ये हमारी हेल्प करने लगती हैं। तो जो लोग आज वर्कशॉप में आए हैं, फ्री वर्कशॉप में, तो अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे कोर्स वोर्स नहीं करना, मैं तो ऐसे ही करना चाहती हूँ, मैं तो फ्री वर्कशॉप सोचकर आई थी, मैं तो आगे कोर्स में नहीं बढ़ना चाहती, मुझे नहीं है विश्वास इन चीजों पर, तो वो भी चाहें तो करके अगर देखें, तो उनके लिए भी नीतिका उनका भी सुनेंगी। ऐसा नहीं कि मैं रिचुअल सिखाऊंगी तभी वो आपकी सुनेंगी। सिंपली आप उन्हें बोलिए, मन से बोलिए कि नितिका प्लीज मेरा ये काम करिए। काम करने के बाद उनका ग्रेटिट्यूड करिए, देखिए आपके काम बनेंगे। हाँ मेधा जी बताइए। मैडम, जॉब के लिए भी अगर बोलना है तो हो सकता है ना? जी उसके लिए बिल्कुल। मीन्स मेरे लिए नहीं, समझो मेरे बेटे के लिए जॉब चाहिए या उसका बिजनेस सेट होना चाहिए, तो वो कैसा प्रे करेंगे उसके वो इसी लिए, तरह से प्रे उसके नाम करेंगे, से? वही जैसे नॉर्मल मुझे। प्रे करते हैं। क्योंकि देखिए, आप नितिका से हाँ। मांगेंगे मनी, आपको उन्हें एक एग्जैक्ट अमाउंट हम्म। बताना होता है, एक टाइम बताना होता है कि मुझे हम्म। इतना पैसा चाहिए। तो जब आपको हम्म। पैसा, अब वो किस सोर्स से आएगा वो नितिका डिसाइड करेंगी।
हो सकता है आपको किसी से 50,000 रुपीज लेने थे और आपको 50,000 की ही हाँ जरूरत है, लेकिन वो पर्सन नहीं दे रहा। आपने नितिका को बोला हाँ कि प्लीज मुझे उस पर्सन से 50,000 लेने हैं, प्लीज मुझे दिलवाइए। हो सकता है नितिका उनके थ्रू ना मिले, लेकिन 50,000 आपके अमाउंट अकाउंट में कहाँ से आएंगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा। पता लगा कि उसी दिन बाई चांस हस्बैंड को कोई अच्छी वो मिल गई कहीं पे कुछ, और उन्होंने आपको बोला कि मैं 50,000 ट्रांसफर कर रहा हूँ, प्लीज इसे संभाल कर रख लो। चाहे वैसे ही आया हो, पर मनी आ जाएगा। किस सोर्स से आएगा ये हम वो नहीं जानते, ना हम उन्हें बताएंगे। वो नितिका डिसाइड करती है कि कहाँ पे हाँ किस सोर्स से हाँ। आएगा। अब जैसे अब मनी रिलेटेड या कि जॉब का मिलना या बिजनेस का सेटल होना, अगर मनी उसके थ्रू आना होगा तो उसके थ्रू भी आ जाएगा। और बाकी एंजल्स हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, हम उनसे कुछ भी प्रे करें वो हमेशा जेंटल होते हैं। वो हमें कभी लेट डाउन नहीं करते। मैं एंजल करेक्ट। कोर्स भी कराती हूँ, और जितने लोगों ने एंजल कोर्स किया है वो सब जानते हैं कि एंजल्स किस तरह सोचने से भी काम करते हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसके मैंने पहले रिजल्ट देखे हैं, उसके बाद मैंने कोर्स लेकर आई हूँ। और मैं दिल से चाहती हूँ कि हम सब की मनी रिलेटेड विशेष जो कहीं ना कहीं हर कोने में, हमारे दिल के कोने में दबी है। पैसा ऐसी चीज है कि जो जितना हो उतना ही कम है। मनी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। इफ वी से दिस, दैट इज नॉट रॉन्ग। आज की डेट में मनी सबसे हायर एनर्जी है, क्योंकि मनी है तो देयर इज एवरीथिंग। इफ यू हैव मनी, यू हैव एवरीथिंग। अगर मनी है तो आपके पास पीस भी है। मनी है तो आप सब कुछ काम कर सकते हैं। मनी है तो लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। रिस्पेक्ट भी मिलती है, ब्यूटी भी मिलती है, हेल्थ भी मिलती है, सब कुछ। एवरीथिंग कैन बी बॉट विद मनी, है ना? तो ऑब्वियसली सब लोग को लगता है कि मनी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए यस इफ यू ऑल्सो फील दैट मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी इन टूडे टाइम्स। तो प्लीज राइट। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है मनी जितना भी हो कम है, जिसके पास है उसको और चाहिए। अगर मेरे पास एक गाड़ी है तो मुझे दूसरी भी चाहिए, क्योंकि चल अब मैंने अपने लिए ले लिया, मैं अपनी वाइफ के लिए ले लेता हूँ। कल को बच्चे बड़े हो गए, चलो मैं बच्चे के लिए ले लेता हूँ, राइट? तो मनी से हम बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो मनी तो जितनी हो उतनी ही कम है, और जितनी चाहिए उससे ज्यादा और चाहिए, राइट? हाँ, सबने लिखा यस। आई न्यू इट, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ ट्रुथ, और इसको कहने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जितना आप मनी को प्रेज करते हो उतना ही मनी आपके पास आएगा। जब आप किसी भी चीज के साथ नेगेटिव एनर्जी एसोसिएट करेंगे तो वो चीज आपके पास नहीं आएगी। पहले हम लोग यही किया करते थे, बचपन से हमें सिखाया गया पैसे के पीछे मत भागो। पैसे से खुशियां नहीं खरीद सकते। गरीब होके खुश रहो, क्योंकि कम से कम देखो आपकी वैल्यूज कितनी ऊंची है, अपनी वैल्यूज ऊंची रखो। यही कहते थे ना हमें। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जितनी चादर है उतने पैर पसारो। लेकिन क्या आजकल के उसमें इस तरीके से हम जी पाते हैं? क्या हम सोचते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मुझे 2 टाइम खाना मिल रहा है तो मैं सब खुश हूँ? ठीक है, ग्रेटिट्यूड तो यूनिवर्स का हमें उसमें भी है। लेकिन हम आज के सिचुएशन के हिसाब से अब हमें मनी की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। और मोर ओवर, देखिए और एक सबसे बड़ी बात ये कि सपोज हम हॉरोस्कोप दिखाने गए और हमारे को कोई कार्मिक ब्लॉकेज है, कोई भी ऐसी चीज है कि भाई फाइनेंशियल मेरे वीक क्यों है, हम पंडित जी से पूछते हैं या किसी टैरो रीडर से पूछते हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करते हैं, कि हम बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, रेमेडीज करते हैं जिससे हमारा मनी बढ़े, पुराने नेगेटिव चीजें खत्म हो। बट स्टिल डज इट हैपन एवरी टाइम? डज इट वर्क? समटाइम्स इट वर्क, समटाइम्स इट डजंट। यू हैव टू कीप लॉट ऑफ पेशेंस उस रेमेडी के वर्क करने के लिए। हम भी देते हैं रेमेडी, आई एम अ टैरो रीडर एंड आई ऑल्सो गिव रेमेडीज टू एवरीवन। लेकिन क्या होता है, वो रेमेडीज ऐसी होती है कि आपको सपोज 16 सोमवार का व्रत करने हैं, या एवरी फ्राइडे आप ये काम करके आइए। अब करते हैं, हम एवरी वीक करते जा रहे हैं, बड़ी शौक शौक से शुरू करते हैं कि हाँ भाई मुझे बोला गया है, मुझे रेमेडी करनी है। लेकिन बिकॉज ऑफ टूडेज पास्ट फास्ट लाइफ, हम क्या करते हैं, वी एंड अप लीविंग एवरीथिंग। भूल गए, दिमाग से निकल गई, या आज तो ये काम आ गया, आज ये रेमेडी करनी थी लेकिन घर में गेस्ट आके बैठ गए, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी रीजंस टू लीव एवरीथिंग, राइट? लेकिन ये एक ऐसी रेमेडी है जो इंस्टेंट वर्क करती है। वही आजकल तो वैसे भी मैगी 2 मिनट नूडल्स का जमाना है ना, फास्ट फूड का जमाना है, सब कुछ फास्ट 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 चाहिए। अगर मैंने 4 हफ्ते कोई रेमेडी की, वो वर्क नहीं करी, तो मेरा विश्वास ही उठने लग जाता है कि नहीं भाई,
ये तो वर्क नहीं करी, छोड़ो यार, बेकार है, ऐसे ही बोल दिया, बेवकूफ बना दिया, ये कहते हैं यूजुअली हम। नीति का कोर्स ऐसे जब लोगों ने किया, उनके खुद की वो है, एक्सपीरियंसेस मेरे हैं, उनके खुद के मैंने देखा कि जो लोग मुझे 2-3 दिन के बाद कह रहे थे कि मैम मुझ पे नीतिका वर्क क्यों नहीं कर रही, मैं तो 2-3 दिन से जैसे आपने सिखाया वैसे ही कर रही हूँ, और मैंने उनको मैसेज लिखे, पेशेंस रखिए। और अब उनके रेगुलर मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू नितिका फॉर फुलफिलिंग माई विश, फुलफिलिंग माई डिजायर, गिविंग मी वट एवर आई स्ट्राइव फॉर। मैंने कुछ, जब ग्रुप में जो पहले लोग जुड़े थे, मैंने कुछ लोगों के मैसेजेस भी शेयर किए हैं, मैसेजेस बहुत सारे हैं, राइट। कुछ मैंने शेयर किया है, कुछ मैं और भी शेयर करूंगी 1-2 दिनों में आप लोगों के साथ, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आते हैं डेली बेसिस पर कि लोग बहुत ही खुश हैं नितिका कोर्स करके, वो कहते हैं ये पैसा वसूल कोर्स है। सुषमा जी का हैंड रेज है, जरा पूछ लेते हैं सुषमा जी क्या कहना चाहती हैं। हाँ सुषमा जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सुषमा जी। तनुज जी। हाँ जी। और ठीक है। हाँ जी। मैंने कोई कोर्स तब नहीं लिया था, बट मैं दिल से प्रे करती थी उनको। और मैंने जैसे उनसे 12 लाख रुपए के लिए कहा था, मैंने एक प्लॉट लिया था, तो मुझे उसकी रजिस्ट्री के लिए 12 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। तो मैंने 12 लाख रुपए की अपनी विश रखी थी, और महीना डेढ़ मैंने किया लगभग ऐसे प्रे। तो मुझे मेरा प्लॉट 17 साल से नहीं बिक रहा था। तो आधा ही प्लॉट बिका उतना, जिसमें से मुझे 12 लाख रुपए मिले मेरे हिस्से के। मतलब अरे मेरी वाह। सिस्टर को वो बाकी थे उसके, और मतलब पूरा प्लॉट भी नहीं बिका, उतना बिका जिसमें से मुझे 12 लाख मिल गए पूरे। तो मैं भी इतना थैंक्स करती हूँ। अभी मैं फिर आजकल अपनी विश कर रही हूँ। तो मतलब मुझे इतना विश्वास हो गया ना कि मुझे 12 लाख चाहिए थे, मुझे 12 लाख मिल गए। वेरी गुड, थैंक यू तो ये नितिका, सच थैंक है यू कि वो नितिका। सुनती हैं। यस बिल्कुल। थैंक यू नितिका, थैंक यू, थैंक हाँ, यू। तो ये देखिए सुषमा जी का एक्सपीरियंस कि 12 लाख बोले थे, 12 लाख मिले। मैंने अभी भी पहले यही क्लियर किया था, किस रूप में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। पूरा प्लॉट नहीं बिका, लेकिन इनकी जरूरत पूरी हो गई। अगर ऐसी बोलती थी कि मुझे प्लॉट बिकना है, प्लीज प्लॉट बिकवा, तो वो तो हमारे एंजल्स कर देते हैं उतना काम तो। बाकी सारे जनरल कामों के लिए एंजल्स हैं हमारे आसपास। नितिका स्पेशली मनी विश पूरी करती हैं। ठीक है। अब काफी लोग जो हैं वो बड़े बेचैन हो रहे हैं कि कोर्स के बारे में थोड़ा पता चले, क्योंकि आ, नहीं रक्षिता जी, वही तो मनी विश, मनी मैनिफेस्टन यूजुअली मनी। रक्षिता जी का बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है एकदम, जो मैं बहुत देर से समझाने की कोशिश भी कर रही हूँ कि बहुत लोगों की विशेष पूरी होती है, बहुतों की नहीं होती है। क्योंकि मुझे एक रेमेडी मैंने दी, सपोज किसी को मनी से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, तो किसी पे वर्क करेगी, किसी पे नहीं भी करेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो कार्मिक ब्लॉकेजेस या जो पास्ट लाइफ कर्मास हम लेकर आए हैं इस बर्थ में, वो उसको पूरा नहीं होने देते। क्योंकि कार्मिक ब्लॉकेजेस के बीच में एंजल्स भी नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं होता है ना कि कार्मिक ब्लॉकेज क्या, कैसे पता चलता है कि क्या कार्मिक ब्लॉकेज है। इसको आप ऐसे समझिए कि जब हमारी सोल, व्हेन अ सोल टेक्स बर्थ ऑन अर्थ, तो एक ही दिन में, एक ही घड़ी में, एक ही समय पर पैदा होने वाले लाखों बच्चे होते हैं, पूरे वर्ल्ड में बात कर रहे हैं हम। तो देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु आर born in a very rich family, like Ambani super rich families. There are many souls who take birth in middle class families, and there are many who take birth in very low class families, right, जहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रगल बच्चे की पैदा होते ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये सबसे पहले तो ये डिफरेंस ही क्यों आया कि इतनी सारी सोर्स एक सेम टाइम पे पैदा होने वाली, इतनी सारी सोर्स अलग अलग जगह, अलग अलग कंडीशंस में पैदा हुई, और उसी की वजह से उनका फ्यूचर वैसा ही होगा। अब सोच के देखिए, एक जो झोपड़ी में बच्चा पैदा हुआ, उसकी तो वहीं से स्ट्रगल होगा, उसकी मम्मी के पास तो शायद उसके लिए ढकने के लिए कंबल भी नहीं था। और एक वो बच्चा जो अंबानी के घर में, बिल गेट्स के घर में पैदा हो, तो सोचिए उसने तो पैदा होते ही, होने से पहले ही उसको तो क्या लग्जरीज मिल गई, और होने के बाद भी उसके पास तो मतलब कोई सी चीज की कमी रहेगी नहीं, जिंदगी में नहीं रहेगी, वो जिंदगी भर कुछ भी नहीं काम करेगा, तो भी वो आराम से बैठ के खा सकता है। और जबकि वो जो झोपड़ी में बच्चा पैदा हुआ था, उसको पूरी लाइफ टाइम रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। तो ये क्या है, किस वजह से ऐसा हुआ? दिस इज कर्मा। क्योंकि हमें जो लाइफ मिलती है हमारे कर्मों की वजह से मिलती है। इसीलिए जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो बहुत लोगों को मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती, क्योंकि वहां वो जो ऊपर वाला बैठा है, वो भगवान, वो गॉड, वो खुदा, वो कहता है कि बेटा अभी आपको अपने कर्मा पूरे करने हैं, जब तक ये कर्मा नहीं भोगोगे आप आगे नहीं जाओगे, आपका अपलिफ्टमेंट नहीं होगा।
आपके पास पैसा नहीं आएगा, तो वो धीरे धीरे करके पैसा आता है रेमेडीज के बाद भी। लेकिन नित्य का कोर्स करने के बाद कहते हैं ना कि गॉड ने उनको क्योंकि पावर दी थी, खुद ग्रांट की थी ये पावर कि वो जिसको भी चाहे हेल्प कर सकती हैं, उनके विश जरूर पूरी होगी। इसे उनको बोलते हैं जेंटल स्पिरिट। उनको हम प्रॉपर ना एंजल बोलते हैं ना गॉडेस बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग अपने क्योंकि प्रेज के लिए कोई गॉडेस नीतिका भी बोलने लगा है, गोल्डन स्पिरिट भी बोलते हैं, एंड अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है। लेकिन नितिका से प्रे करने के बाद मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि उनकी विशेष पूरी हुई है। ओके, तो अब ये कोर्स हम बात कर लेते हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि कोर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, तो ये कोर्स के बारे में ही बात हो रही है। ये वर्कशॉप उनके बारे में बताने के लिए ही है, क्योंकि ये सिर्फ 2 डेज का छोटा सा कोर्स है। ये कोर्स हमारा स्टार्ट होगा, पहले मैं बता दूं इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। इस कोर्स में आपको एक दिन दी जाएगी स्पिरिट नितिका के साथ अट्यूनमेंट। ये 2 डेज का कोर्स रहने वाला है। इसमें आपको मिलेगी स्पिरिट नितिका के साथ अट्यूनमेंट, और अट्यूनमेंट में आपको अलाइन किया जाएगा, योर एनर्जीज विल बी अलाइंड विद द हायर सेल्फ, विद यूनिवर्स, ताकि जब आपका साथ कनेक्शन उनके साथ अच्छे से हो जाएगा, तो जब भी आप प्रे करेंगे नितिका को, तो वो आपके साथ फटाफट आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आपको सिखाए जाएंगे वो मेथड्स जिनके थ्रू आप नितिका से कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि हर चीज को करने का एक रिचुअल होता है। इस वर्कशॉप में आपको नितिका माँ को इन्वोक करने का रिचुअल बताया जाएगा कि किस तरह से उनको इन्वोक करना है, कैसे उनको प्रे करनी है, कैसे उन्हें वापस भी भेजना है। यस यस चंद्रिमा जी, इट इज अ टीचर लेवल कोर्स ओनली, क्योंकि मैं जो भी कोर्स लाती हूँ वो मेरा ऐसा ही होता है कि आप सीखिए और आगे सिखाइए। मैं कोई इसलिए लेवल्स नहीं बनाती कि फर्स्ट लेवल में ये, सेकंड लेवल में ये, थर्ड लेवल में ये। मेरा जो भी कोर्स आता है, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एंजल हीलिंग हो, एवरीथिंग, क्योंकि मुझे मेरा खुद ये मानना है कि आधी अधूरी नॉलेज से कोई फायदा नहीं है। तो इंस्टेड यू जस्ट डू द होल कोर्स, और उसके बाद आप किसी को सिखा भी पाएंगे। इट्स अ टीचर लेवल कोर्स, एंड इसमें आपको वो मेथड सिखाए जाएंगे जिनके थ्रू आप एंजल्स को, रितिका को इन्वोक कर सकते हैं। उनको बुलाने का तरीका है, तो भेजने का भी तरीका है, उनको भेजना भी होता है। तो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हमने मांगा, हालांकि वो विश ऐसे भी पूरी करेंगी, लेकिन ऑफ कोर्स एक तो हम भगवान को वैसे ही मान रहे हैं, लेकिन जब आपको एक रिचुअल समझा दिया जाता है, आपके पेरेंट्स आपको सिखा देते हैं कि बेटा नहीं, ऐसे नहीं, पूजा ऐसे करते हैं, नहा के करना चाहिए, मंदिर जाइए, सुबह दीपक जलाइए, तो आप उसको जब प्रॉपर मेथड से करते हैं तो यू गेट मोर सेटिस्फाइड। आपको लगता है कि अच्छा हाँ, पहले मैं गलत करती थी, अब मैं ऐसे करूंगी तो भगवान जी भी मुझे देख रहे हैं और मेरी विशेष पूरी होंगी। तो इट इज लाइक दैट ओनली। ओके, तो ये कोर्स ऐसे है, सिर्फ 2 डेज का कोर्स है, और इसके अंदर आपको सारे रिचुअल सिखाए जाएंगे नितिका के। इसमें अट्यूनमेंट भी है, और इसके अंदर डेट फ्री होने के लिए रिचुअल, नितिका को इन्वोक कैसे करना है, क्या बोलना है, कैश बुक बनानी सिखाई जाएगी आपको कि नितिका कैश बुक कैसे बनानी है, और कैसे आप अपने आप को ग्रो होता हुआ देखेंगे, और व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, कैसे प्रोटेक्शन लेनी है, कैसे अपनी मनी को मैनिफेस्ट करना है। एवरीथिंग विल बी टॉट इन दिस कोर्स। सिर्फ 2 डेज की वर्कशॉप, उसको वर्कशॉप कह सकते हैं या कोर्स कह सकते हैं। टुडे इज 6, और ये कोर्स आपका आएगा 8th को, 8th और 9th। ज्यादा दिन मैं नहीं रख रही हूँ बीच में, क्योंकि दिवाली का मौका है। दिवाली का मौका बहुत जरूरतमंद का होता है, हमें भी लगता है हमारे पास पैसा हो, हम भी दिवाली की अच्छे से शॉपिंग करें, घर को अच्छे से सजाएं, नए कपड़े पहने, नए गिफ्ट्स दें। तो मैं बहुत 1 वीक तक नहीं खींचने वाली हूँ कि हमारी पेमेंट आ रही है, आ रही है, आ रही है। दिस इज फॉर क्विक लर्नर्स, क्विक डिसीजन मेकर्स। आज 6 को इसकी वर्कशॉप की है ताकि सबको पता चले नितिका माँ के बारे में, और आपको क्विकली डिसीजन लेना है कि इस दिवाली, ये दिवाली खुशियों वाली हो या ना हो। और 8th और 9th को ये कोर्स होगा। 10th को करवा चौथ है ऑफ कोर्स, तो उससे पहले ही हमारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा। इसका एनर्जी एक्सचेंज मैंने रखा है 3500। 3500 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। तो आपके पास सिर्फ एक दिन है, एक आज का और एक कल का, सोचने के लिए। मेरा जो नंबर है ग्रुप में है 9136067229। आपको वो नंबर, मैं अभी ग्रुप पे फिर डिटेल्स भी डाल दूंगी, जी पे कर सकते हैं आप इस नंबर पर, और आप परसों कोर्स में आके बैठ सकते हैं।
एक और चीज, कुछ लोगों को एक क्वेश्चन होता है, अरे मैं तो बाहर घूमने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं तो बिजी हूँ, मैं तो अटेंड नहीं कर पाऊंगी। तो उसके लिए मैं आप सबको बता दूं कि मेरे जितने भी कोर्सेज आते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी, वो भी लाइफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग्स हटा ली जाएंगी कुछ दिनों बाद, रिकॉर्डिंग पूरा टाइम आपके पास रहेंगी। हाँ वही कह रही हूँ ना, मेहंदी वगैरह का है मैं जानती हूँ, इसलिए रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं। ऊपर से स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस मिलता है, जिसमें आपको ये दिया जाता है कि आप लोग चाहें तो मेरे से कोई भी कोर्स, जब एक भी कोर्स आप करते हैं तो वो कोर्स आपके लिए लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है। आप उसको हर बार फ्री में रिज्वाइन कर सकते हैं। ओके। तो जितनी बार भी नितिका कोर्स रिपीट होगा उतनी बार आपको नितिका कोर्स फ्री में रिपीट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो समझ गए आप सब लोग? तो ये है, कोर्स की फीस है सिर्फ 3,500। बहुत कम अमाउंट है, जैसा सुषमा जी ने बोला। अगर 3,500 खर्च करके उनको 12 लाख रुपीज का बेनिफिट हो रहा है तो वाई नॉट। क्योंकि रेमेडी करने के लिए प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर मेथड का होना जरूरी है। उसके बाद कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, क्या करना है, वो सब कोर्स में कंप्लीटली सिखाया जाएगा। सबके एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएंगे। तो ये कोर्स ऐसा है जो वंस अ लाइफ टाइम आता है। दिवाली पर वही है ना कि माँ लक्ष्मी देने को बैठी हैं। और मैं तो ये कहती हूँ, नितिका माँ जब आती हैं, जिसके साथ कनेक्ट होना होता है आ ही जाते हैं। और अगर नहीं हो रहा तो मैं बस यही बोलती हूँ कि अभी इनका समय नहीं आया। क्योंकि जिसने कोर्स किया हर एक ने बोला कि भाई इससे बेटर मैनिफेस्टेशन मनी की मैंने कहीं नहीं देखी। हम लोगों में से आधे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना किसी मोडालिटी से जुड़े भी हैं। चाहे हम टैरो रीडर हो, चाहे हम कोई और हो, तो हमने बहुत रेमेडीज की भी हैं और करते भी रहते हैं लगातार। लेकिन इसके जितने क्विक रिजल्ट्स, इसके जितने एक्यूरेट रिजल्ट्स तो भाई मैंने किसी कोर्स में नहीं देखे। 20,000 मांगो 20,000 मिलेंगे, 2 लैक्स मांगो 2 लैक्स मिलेंगे। 12 लाख का अभी अभी सुषमा जी ने शेयर किया है। अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं तो मैं अपने जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, कोई अगर यहाँ पे ग्रेटिट्यूड शेयर करना चाहता है अपना नितिका माँ के लिए, तो वो शेयर कर सकते हैं। या कोई अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं तो दे कैन ऑल्सो शेयर। फरजाना जी, हाँ फरजाना जी, शेयर कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, वीडियो ऑन मैं कर तो लीजिए। बार बार ग्रेटिट्यूड करती हूँ डेली। बार बार ग्रेटिट्यूड करती हूँ नितिका माँ को, कि जैसे पहले मेरी विश पूरी की अब भी करना। बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूर पूरा करेंगे सुषमा जी, आप जानते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी फरजाना थैंक जी यू ने सर। हैंड रेस किया था, कुछ बोलना चाहते हैं शायद। यस फरजाना जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए फरजाना जी, फिर बोलिए। आपका कैमरा ऑफ है इसलिए पता नहीं चल रहा बोल रहे हैं कि नहीं। जी 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 मैडम। हाँ जी हाँ बोलिए। मैडम जी। हमें तो अभी नया स्टार्ट करे ना, तो उसका कैसा है मैनिफेस्टेशन कैसा करना है, थोड़ा तो आइडिया आए तो ना हम क्लास हाँ ज्वाइन बिल्कुल। करने के लिए तो आप हाँ तो करेंगे वही मैंने वो पहले, शुरू, तो बाद में फीडबैक लेते ना। बिल्कुल टाइम बिल्कुल। ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, सॉरी फॉर से। देखिए, सब लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे, मैंने शुरू में बताया था, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया कि कोर्स में जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वो आपको मेथड पता चलेगा कि कैसे एक प्रॉपर मेथड के साथ, अट्यूनमेंट के साथ, एक कहते हैं ना पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं हम कोर्स सीखें। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जितने लोग ये सोच के बैठे हैं कि भाई हमें फ्री में सीखना है और हमें आगे ज्वाइन करने का अभी हम नहीं करना चाहते, या फिर अगर आप सोच में पड़े हैं, तो आप सिंपली नितिका माँ से बोलिए कि प्लीज नितिका माँ, सपोज आपको लगता है कि नहीं 3,500 का मैनेजमेंट एक दिन में नहीं कर सकती हूँ, या कोई वैसे है, तो आप सिंपली नितिका माँ से प्रेयर कर सकते हैं कि नितिका नितिका नितिका, आई लव यू नितिका, प्लीज मेरे को 3,500, या प्लीज मेरे को, आप अपना अमाउंट बोलिए, डिजायर्ड अमाउंट। आपको सपोज 10,000 चाहिए, या आपको 7,000 चाहिए, या आपको सिर्फ ये लगता है कि हाँ अगर इतना पैसा आ जाए कहीं से तो मैं कोर्स कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल वही 3,500, तो आप उनको बोलिए कि नितिका माँ प्लीज मुझे 3,500 दिला दीजिए, ताकि मैं ये काम कर सकूं। ठीक है, कि मेरे को ये काम करना है, आपको रीजन बताना है उन्हें कि मुझे पैसा क्यों चाहिए, उनको बताइए आप।
और जब आप उन्हें बताएंगे, उनको फिर बताइए कि आप मुझे दिलाएंगी तो मैं ये कोर्स करूंगी एंड ऑल, जो भी आपको मन है, जो आप चाहती हैं कि आप ये क्यों चाहती हैं पैसा, और फिर देखिए, उनको बोलिए और देखिए वो आपका काम करेंगी। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको वो काम हो गया जिस विश के लिए पूरा मांगा था आपने, तो वो आप आगे कन्वे कर दीजिए, फिर आगे उनका ग्रेटिट्यूड कर दीजिए पब्लिक में कि हाँ मेरी ये विश पूरी की, जैसे अभी अभी सुषमा जी ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। इसी तरह आपने अगर अपने किसी फ्रेंड को भी बता दिया कि हाँ मैंने करा था भाई, ये तो कमाल है, मेरी तो विश पूरी हुई, तो वो मैं अपने पब्लिक ग्रेटिट्यूड कर दिया। समझ गए फरजाना जी? ये बेसिक मेथड है जो कोई भी कर सकता है, एक छोटा बच्चा भी, हम उसको सिखाते नहीं है, पर उसको पता होता है कि हाँ हाथ जोड़ के ऐसे भगवान से प्रेयर करते हैं, वो खुद ब खुद हाथ जोड़ के बैठ जाता है घर में भी कहीं भी कि हाँ भगवान जी मुझे प्लीज ये चीज दे दो, मेरे 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 को एक छोटी सी टॉय कार दिला दो, या प्लीज मेरी ये विश पूरी कर दो, भगवान जी पेपर अच्छा करवा दो, ऐसे करके। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हमने रिचुअल नहीं सिखाया होता तो वो मांगते हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान उनकी नहीं सुनते। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठकर ये बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप रिचुअल नहीं करेंगे तो नितिका माँ आपकी नहीं सुनेंगी। ये मेरी तरफ से, या नितिका शायद खुद चाहती है आप लोगों से जुड़ना, इसीलिए आप सब लोग यहाँ पर हैं। अगर नितिका माँ नहीं चाहेंगे आपसे जुड़ना, उनको आपकी विश जेन्युइन नहीं लगेगी, तो वो पूरी नहीं करेंगी। अभी किसी ने मुझसे पूछा कि क्या 1 करोड़ की विश पूरी कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन ये भी मान के चलिए कि सपोज मेरी नौकरी तो है 50,000 रुपए की, और मैं सीधा मानू टेस्ट करने के लिए जी मुझे तो 1 CR दे दो, तो पहले मुझे अपने आप को थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा ना। 1 CR मैं डायरेक्ट मांगूंगी तो कैसे विश पूरी होगी? तो बड़ा इम्पॉसिबल सी चीज है। कोई ये तो है नहीं कि छप्पर फटेगा या कहीं से मेरे को गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा। थोड़ा तो लॉजिकल होना चाहिए। तो जो भी आपकी विश है वो लॉजिकल होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। तो वो विश का होना बहुत जरूरी है कि आज मैं बैठ के मांग लूं कि भगवान मुझे 100, मेरे अकाउंट में कहीं से भी 100 करोड़ रुपए आ जाए। कैसे आएगा खुद सोचिए। क्या मैं कोई फ्रॉड का काम कर रही हूँ? क्या मैं ऐसा काम कर रही हूँ जहां से 100 करोड़ आ सकते हैं? जो लोग कर रहे हैं उनके आ भी सकते हैं। सपोज कोई बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर है, ऑलरेडी बहुत बड़े हैं, बहुत प्रॉपर्टीज इन्वेस्ट कर रखी हैं, तो अगर उन्होंने मांगा, उनको पता है कि हाँ भैया मैं हर महीने का 2-4 करोड़ कमा लेता हूँ और मेरे बड़े बड़े वेंचर्स निकलते रहते हैं, वो 100 करोड़ मांगेंगे तो विश पूरी हो भी जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदा 1 लाख कमा रहा है और वो 100 करोड़ के सपने देख रहा है, तो पहले धीरे धीरे करके पूरे होंगे। गॉट माई पॉइंट? तो आपको जो भी विश करनी है, प्रे करनी है, वो थोड़ी सी सेंसिबल होके करनी है। थोड़ा सा पहले छोटी छोटी विशेष पूरी करिए। कुछ लोग 100-100 रुपए से, 1000-1000 रुपए से शुरू करते हैं, धीरे धीरे 10,000 पे, फिर 20,000 पे, फिर लैक्स पे आते हैं। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि पहली ही बार में कुछ लाखों की विश इकट्ठी पूरी होते देखी है। इसके लिए मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे घर का ही है, जो मुझे भी, जब ये तब की बात है जब मैंने इतना बड़ा अमाउंट ना विश किया था, ना मैंने मांगा था, ना मेरे को उम्मीद थी। सही बताऊं तो आप लोगों में से बहुतों को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है। तो मैं उनके लिए बता रही हूँ क्योंकि सेम देखिए, मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ, मैं कोई अलग से नहीं आई कि मेरे को तो भैया भगवान ने डायरेक्ट आके समझाया और मैं तो भैया फिर भगवान की बात पे तो विश्वास करूंगी। मैं भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान हूँ। तो मैं नितिका के से छोटे छोटे अमाउंट्स ले रही थी और मैंने किया था कोर्स, और मेरी विशेष पूरी हो रही थी। फिर मेरे घर में मेरे जीजू एक बिजनेसमैन है, उनको कहीं से बहुत बड़ा झटका लगा, तो उनको इकट्ठे कई जगह से जीएसटी के नोटिस आए, और उनको इकट्ठे 50 लाख के अराउंड पैसे जमा कराने का नोटिस आ गया। 22 लाख एक जगह देने थे, 25 एक जगह देने थे। तो वो बहुत ही ज्यादा टेंस हो गए कि इकट्ठा मैं कहाँ से लाऊं। उनको ऐसा लगने लगा कि मैं तो सुसाइड ही कर लूं, ये पता नहीं कहाँ से निकल कर आ गए केसेस एंड ऑल, वट एवर, जो आप समझ सकते हैं। किसी को अगर 10 दिन के अंदर 50 लाख रुपया इकट्ठा करना पड़ जाए तो कैसी हालत हो। फिर मैंने उनके लिए प्रे किया 22 लाख के लिए, क्योंकि 22 लाख बहुत अर्जेंट चाहिए था। मैंने उनके लिए प्रे किया। आप बिलीव करोगे, 2 दिन के अंदर, विद इन 2 डेज, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन थी, मैंने बहुत दिल से मांगा था कि भाई वो कोई सुसाइडल हो गए थे या सोच रहे थे कि मैं तो सब ये छोड़ दूंगा, मैं तो दुकान बेच दूंगा, मेरा तो कैसे करूंगा, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में थे। तो देखिए जितनी जेन्युइन अगर आपकी विश है तो वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वो पूरी जरूर होगी। उनकी इतनी जेन्युइन विश थी। 2 डेज के अंदर ही उनके एक ब्रदर जो यूएस रहते थे, उनका उनके पास फोन आया। उनको कहीं से किसी ने, उनके पापा वगैरह ने बता दिया, उन्होंने खुद जबकि बोला भी नहीं, मांगा भी नहीं, उनको फोन आया कि क्यों इतना परेशान हो रहे हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है,
मैं 22 लाख रुपीज आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, अपना काम चलाओ। और वो उन्होंने गिफ्ट दिया था उन्हें ना, उन्होंने उनसे ये मांगा कि ठीक है बाद में दे देना, ना उन्होंने ये बोला कि मुझे इसका इंटरेस्ट चाहिए या वट एवर। मतलब ये इस शर्त के साथ नहीं था कि जब हो तब दे देना, वो था प्योर एक गिफ्ट मेरी कि उनकी तरफ से। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि आजकल के जमाने में ये चीज एक्सपेक्ट करनी थोड़ी मुश्किल है कि भाई कोई भी किसी को भी, चाहे ब्रदर्स भी होते हैं, उधार वगैरह हम सबको देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट कोई किसी को गिफ्ट नहीं करता, राइट। तो ये हुआ, और उसके बाद से मेरा विश्वास और पक्का होता चला गया। और इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, मनी विशेष पूरी कर रही है नितिका, मतलब कर रही है। हजारों टेस्टिमोनियल्स है, बहुत लोगों को सिखाया है, जिन जिनको सिखाया है सभी के बड़े पॉजिटिव फीडबैक्स हैं मेरे पास, वो भी कि भाई नितिका कोर्स से बेटर कोई कोर्स है नहीं। जो समझ आया? इट्स माई प्लेजर। सुभाष जी, सुभाष चंद्र जी को लग रहा है कि हाँ ये एक्चुअली ये बहुत वैल्यूएबल नॉलेज है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे लास्ट बैच में भी एक थी लेडी जो यूएस से ही थी, उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे कि किस तरह उनको लैक्स का बेनिफिट हो गया था। बहुत इसके, अगर मैं एक एक यहाँ पे शेयर करने लगूं सबके फीडबैक, जो लोगों ने मुझसे क्लास में बैठ के शेयर किए, तो आपको लगेगा शायद मैं बात बनाकर बोल रही हूँ। मेरे भी अगर नहीं समझ में आ रही तो आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब में कोई भी नितिका की वर्कशॉप उठाइए, उसके कमेंट्स में पढ़िए, सिर्फ मैं नहीं बोल रही। और अगर मैं कहती हूँ आप कोर्स करें या ना करें, लेकिन मैं जरिया बनी आप लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए, तो मुझे पता है नितिका के लिए मेरा बहुत ग्रेटिट्यूड है, ये पब्लिक ग्रेटिट्यूड है, जिसके थ्रू मैं नितिका को बताना चाहती हूँ कि यस नितिका, आई एम एबल टू स्प्रेड योर नेम। अब इनमें से आप लोग जिसके ऊपर नितिका की कृपा होनी होगी वो आ ही जाएगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको लगता था कि मेरे पास तो पैसे नहीं है कोर्स करने के, और एक एक मिनट पहले भी लोगों ने पेमेंट देकर एडमिशन लिया है कि नहीं मैम लेनी है। बहुतों ने रिकॉर्डिंग्स भी खरीदी है बाद में, क्योंकि मेरे साथ सबको ये बेनिफिट लगता है कि रिकॉर्डेड कोर्स भी ले लो, तो अगली बार जब भी लाइव कोर्स आएगा तो आपको फ्री एंट्री मिलेगी उसके अंदर, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ग्रुप में बकायदा लिंक आएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बार बार आप ये कोर्स रिपीट भी कर सकते हैं। गॉट इट? तो आई होप कि जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको ये तो समझ में आया ही होगा कि हाँ किस तरह नितिका हेल्प करती हैं, और आप सिंपली बिना किसी रिचुअल के भी उनसे प्रेयर कर सकते हो। एक दो लोगों ने मेरे से ऐसे ही किया था कि मैंने वेबिनार में देखा, मैंने प्रे किया, मेरी विश पूरी हुई, इसलिए अब तो मुझे कोर्स करना ही है। कि सीखने के बाद, अलाइनमेंट होने के बाद ऑब्वियसली आप और बेटर तरीके से कनेक्ट हो जाते। ओके? तो अरुंधति जी आपने किया है नितिका कोर्स पहले? क्योंकि काफी मेरे को पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं, लेकिन इतने लोगों को करा चुकी हूँ कि याद नहीं है किसने नितिका किया है, किसने टैरो किया है, किसने एंजल किया है, वट एवर। ओके, ठीक है। आई थॉट थिंक कि मैंने बता दिया है सबको। अब हम एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे, मनी मैनिफेस्ट मेडिटेशन, जो मनी से रिलेटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम क्लास में आए हैं तो कुछ तो मैनिफेस्टेशन करके जाएंगे माँ नितिका के साथ। मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि नितिका चाहती है आप सब लोगों का साथ, और वो उनको अच्छा लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करना। वो इस तरह ही है जैसे आप, जब आपको कोई चीज बांटनी होती है, जैसे हम मकर संक्रांति पे या बहुत सारे लोग हैं जो लंगर लगाते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें ऐसे लोगों को बताएं कि वो आए और उसका फायदा उठाएं। तो लगभग वही चीज है कि जितना नितिका का नाम स्प्रेड होता है वो उतनी ही हैप्पी होती हैं। तो आज नितिका खुद आपके पास चलकर आई है, फायदा उठाना ना उठाना आपके हाथ में है। तो प्लीज मेरा ये फिर भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ज्यादा सोचिए मत, दिवाली का मौका है, अब की दिवाली खुशियों वाली, मनी मैनिफेस्टेशन करके देखिए, आप खुद हैरान रह जाएंगे। जो आपको अभी डाउट हो रहे हैं आप खुद मैसेज लिख लिख के ग्रेटिट्यूड करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों जो ग्रेटिट्यूड करें, जो शुरू में बड़े बेचैन हो गए थे कि मैम आप तो कह रहे थे 24 आवर्स मैनिफेस्टेशन है, यहाँ तो मेरे को 36 आवर्स हो गए, यहाँ तो मुझे 40 आवर्स हो गए, लोग आवर्स गिन के मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। फिर मैं उनसे कहती हूँ पेशेंस रखिए, यहाँ पर आपके पेशेंस का इम्तिहान है। जिस दिन वो फेथ आ गया, जिस दिन वो ट्रस्ट आ गया, तो वो देने वाला तो यूनिवर्स तो खुले हाथों से दे रहा है।
लेकिन वो पहले आपकी पेशेंस टेस्ट कर रहा है कि तुझे मुझ पर ट्रस्ट कितना है। जिस दिन आप वो ट्रस्ट शो कर देते हो, उसी दिन से आपकी विशेष पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए एक प्यारी सी मेडिटेशन के लिए स्टार्ट करेंगे। आप लोग सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाइए। मैं अभी आपके साथ एक म्यूजिक शेयर करूंगी मेडिटेशन का। 2 मिनट दीजिए मुझे। सबको आवाज आ रही है? मेधा जी जरा बताएंगे कि आवाज आ रही है कि नहीं? यस मैम। हाँ मैडम, आ रही है आवाज। ओके, तो सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लें, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने लैप पर रख लें। चश्मे पहने हैं, चश्मे उतार लें। अपने हाथों को रिसीविंग मुद्रा में रखेंगे। हाथों को ऊपर की तरफ खोलकर रखें ताकि जब वो यूनिवर्स की एनर्जी आप तक पहुंचे तो आप तैयार हो इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए। गहरी सांस लेते रहें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, रोकने की कोशिश ना करें। जैसे ही आपका विचार भटके, उसे वापस अपने थर्ड आई पर लेकर आए। अपने फोरहेड पर फोकस करें। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें। ये आपका सेक्रेट समय है अपने अंदर के अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से जुड़ने का। गहरी लंबी सांस लेते रहिए। अपने आप को एक गोल्डन लाइट में महसूस करिए। विजुलाइज योरसेल्फ इन अ गोल्डन लाइट। ये गोल्डन लाइट आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपकी पूरी बॉडी में एंटर हो रही है। आपकी पूरी बॉडी एक गोल्डन लाइट से घिर गई है। अपने आप को एक गोल्डन टेम्पल में विजुलाइज कीजिए। एक ऐसा टेम्पल जहां पर अबंडेंस ही अबंडेंस है। चारों तरफ गोल्डन कलर, हर तरफ गोल्डन लाइट चमक रही है। हवा में माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की शक्ति, एंजल्स की शक्तियों को अपने चारों तरफ महसूस करें। मंदिर के बीचों बीच एक गोल्डन कलर का बॉक्स रखा हुआ देखिए। उस बॉक्स में पैसे, सोना, अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज सभी कुछ ओवरफ्लो हो रहा है। वो बॉक्स, वो मनी बॉक्स पूरा पैसों से, गोल्डन कॉइन से भरा हुआ है। उस गोल्डन कॉइन्स की चमक से आपकी आंखें चौंधिया रही। अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, मैं मनी मैग्नेट हूं। आई एम अ मनी मैग्नेट। मेरे पास वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आसानी से आती है। आई अट्रैक्ट ऑल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इजीली। मैं डिजर्व करता हूं, करती हूं फाइनेंशियल फ्रीडम। आई डिजर्व फाइनेंशियल फ्रीडम। अब इमेजिन कीजिए कि उस गोल्डन बॉक्स से वो सोने के सिक्के, नोट और पैसे निकलकर आपके हाथों में आ रहे हैं। आपका वॉलेट भर गया है, आपका बैंक अकाउंट भी पूरा भर गया है।
अनलिमिटेड पैसा आपको मिल रहा है। नेचर आज अपने दोनों हाथों से आपको देने आया है, और ये हैप्पीनेस, ये गुडनेस, ये रिचनेस गोल्डन लाइट के साथ ला रही है माँ नितिका। माँ नितिका जो गोल्डन कलर की एंजल है, और आज वो आपके सभी दुख दर्द दूर करने आई है। माँ नितिका को देखिए, गोल्डन कलर की देवी, गोल्डन क्लोथ्स में, गोल्डन लाइट से जगमगाते हुए, चारों तरफ गोल्डन ही गोल्डन। अपने आप को अपनी अबंडेंट लाइफ जीते हुए देखिए। आप इजीली बिल्स पे कर रहे हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे हो, और फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो। उस लाइफ में अपने आप को विजुलाइज कीजिए जहां चारों तरफ पैसा ही पैसा है। आप अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर पा रहे हैं। यू आर एबल टू फुलफिल ऑल योर विशेस थ्रू मनी। अब हम अफर्मेशन, मनी अफर्मेशंस करेंगे। मनी इज एन एनर्जी एंड आई अट्रैक्ट इट एफर्टलेसली। मनी एक एनर्जी है और मैं इसे एफर्टलेसली अट्रैक्ट करता हूँ, करती हूँ। मैं अनलिमिटेड अबंडेंस के साथ अलाइंड हूँ। आई एम अलाइंड विद अनलिमिटेड अबंडेंस। हर दिन, हर तरह से मैं और ज्यादा धन को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, रही हूँ। I attract more and more wealth each day. I welcome prosperity into my life. I welcome miracles of life. मैं miracles of money और prosperity को वेलकम करता हूँ, करती हूँ। हर अफर्मेशन को फील कीजिए जैसे कि ये ऑलरेडी आपकी रियलिटी है। अपने आप को उस अबंडेंस में फील करिए। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए। शुक्रिया अदा कीजिए माँ लक्ष्मी का, शुक्रिया माँ नितिका का, और अपने आप का। आपने अपने अंदर की अबंडेंस को एक्सेप्ट किया है। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। मुस्कुराते हुए कहिए, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। आई एम अ मनी मैग्नेट। अबंडेंस मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ऐसा ही होगा। आई एम बॉर्न टू बी अबंडेंट। आई एम बॉर्न टू बी अबंडेंट। आई एम बॉर्न टू बी अबंडेंट। जब आप रेडी हो, धीरे से अपने आंखें खोलिए और ये अबंडेंट वाइब्रेशन अपने साथ लेकर अपने दिन में वापस आए। हाँ मुस्तफा जी, आप एक्सपीरियंस कर पाए मेडिटेशन? हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अच्छा लगा मैम करके। चलिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चलिए, अच्छा वो फील हुई एनर्जी, गोल्डन लाइट एंड ऑल? फील हुई है मैम। नाइस। स्वाति जी, आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? जो लोग लिखकर करना चाहते हैं वो लिखकर भी कर सकते हैं।
और स्वाति जी कैसा रहा एक्सपीरियंस? आपकी आवाज नहीं आ रही, अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं। कोई और शेयर करना चाहता है तो बताएं, नहीं तो जो चाहे वो लिख के भी कर सकते हैं। जो लोगों को लगता है कि हम बोलना नहीं चाहते या कैमरा नहीं ऑन करना चाहते, वो चैट बॉक्स में लिख के बताइए अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू एवरीवन फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। हाँ देखिए, एनर्जी में शिफ्ट आता जरूर है जब हम कहीं कहते हैं ना कि संगति में बैठ जाएं, तो चार बार सुनने से भी हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि अच्छी चीजें सुन भी ली तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, भगवान राम का तो नाम भी ले लिया तो वो अपने आप में एक तीर्थ के बराबर है। तो जो लोग, इवन यहाँ तक भी हमने स्टोरी सुनी है कि मरा 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 बोल तो अपने आप राम निकल आएगा, है ना? तो भी वो भगवान का नाम तो काम करता ही करता है। तो आज आप लोग सब यहाँ आए हैं, मेरी सबके लिए नितिका माँ से विश है, प्रे है कि आप सबकी इच्छाएं पूरी हों। जिस तरह नितिका सबको दे रही हैं, उसी तरह सभी लोगों के विशेष पूरे हों, मनी मैनिफेस्टेशंस हों, कंप्लीट फुलफिल हों। तो कोर्स की डिटेल आपको भेज दी जाएगी ग्रुप में। करेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, करके देखिए तभी आपको पता चलेगा। कहते हैं ना, पानी में जब तक उतरेंगे नहीं, नहीं पता चलेगा पानी कितना गहरा है, कितना ठंडा है या गर्म है। वो तो उतरने वाले को ही पता चलता है। तो सेम वही है, जब आप कोर्स करेंगे तो इसके रिजल्ट देख के कहेंगे कि हाँ भाई, कोई तो एक चीज अच्छी कर ली। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें कोई डिफिकल्ट रिचुअल्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे लंबे देर मेडिटेशंस करनी है या बहुत ज्यादा। नितिका सिर्फ सोचने से, बताने से ही काम करती है। उनके लिए कोई रिचुअल ऐसा नहीं कि सुबह सुबह उठकर करना है या रात को सोते वक्त करना है या दोपहर को करना है या संडे को करना है या मंडे को करना है। आप ट्रेवलिंग करते करते भी कर सकते हैं उनको याद। ओके। तो कहते हैं ना, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो मुझे आज बहुत खुशी हुई इतने सारे लोगों के साथ ये चीज शेयर करके कि ऐसा भी कोई कोर्स है जिससे आपको मनी मिल सकता है। आजकल के जमाने में नहीं तो कोई कुछ नहीं देता है। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा, अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच। इसकी रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। जिनको ऐसा लगता है हम दोबारा रिकॉर्डिंग देखेंगे, करेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। अब किसी का कोई कहना है तो बताइए, मैं 2 मिनट रुकूंगी, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आपके कौन कौन से कोर्सेज आ रहे हैं? मेरे बहुत सारे कोर्सेज सिखाती हूँ सर मैं। ये अभी अभी तो जैसे दिवाली का मौका है तो लक्ष्मी कुबेर वर्कशॉप अभी की थी रिसेंटली, एक ये है। आगे जाके अभी एक आकाशिक का भी चल रहा है बैच। बाकी मैं एंजल हीलिंग सिखाती हूँ, ऑटोमेटिक राइटिंग भी सिखाती हूँ, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग। और मेरे सारे ही कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा सिखाया है, कुछ भी हो गया। आई एम फ्रॉम दिल्ली, नितिन जी। कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। ओके। नहीं, दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में मैं मॉडल टाउन। अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं सर? मैं पीतमपुरा में रहता हूँ, लेकिन आजकल मैं यूएसए में हूँ। मैं यूएसए से बात कर रहा हूँ। ओके ओके, फाइन फाइन। तो पीतमपुरा, हम तो पड़ोसी ही हो गए। मैं मॉडल टाउन से हाँ। हूँ। पहले मेरी मॉल टाउन के अंदर प्रिंटिंग प्रेस थी। वहाँ पे अरे, वो एक होटल, थर्ड स्टॉप है ना, मॉल टाउन का थर्ड स्टॉप। हाँ जी हाँ जी। उसका जैसे ही उतरेंगे वहाँ पे एक पहले होटल था, उसके बिल्कुल सामने निब वालों की फैक्ट्री थी। उसके बराबर में मेरी प्रिंटिंग प्रेस थी। अरे वाह, मैं भी मॉडल टाउन थर्ड पे ही रहती हूँ सर। ओके 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 ओके। रेगुना रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं? रेगुना रेस्टोरेंट के सामने कहीं? हाँ 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 हाँ, वो जो रेस्टोरेंट है ना रघुना, हाँ जी हाँ उसके जी। बिल्कुल सामने ही मेरी प्रिंटिंग प्रेस थी। यूनाइटेड प्रिंटर्स के नाम, बहुत पुरानी बात है। उन दिनों में मैं पढ़ाई कर रहा था खालसा कॉलेज में, बीएससी के अंदर। ओके। हाँ फिर तो, उसके बाद मैंने मेडिकल किया, डॉक्टर हो गया। मैंने मेडिसिन की प्रैक्टिस, आजकल मैं मेडिसिन की प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं यहाँ अमेरिका में भी यही काम कर रहा हूँ। अरे वाह, हम्म। गुड टू सी यू सर। कि देखिए, थैंक यू। स्मॉल वर्ल्ड, कहाँ से कहाँ कनेक्शन मिल गया। हम्म। यूएस के थ्रू मिले, मॉडल टाउन में रहने वाले। हम्म। है ना? तो देखिए, मैं एक्चुअली दिल से कह रही हूँ कि ये बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। और किसी का कोई डाउट है?
No doubts? Okay. Thank you for joining. ओके, थैंक यू। Okay. ऑनलाइन क्रैश कोर्स, ऑनलाइन कोर्सेज सारे हैं, मैं सारे ही कोर्सेज ऑनलाइन लेकर आती हूँ, और बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, छोटे बड़े हर तरह के कोर्सेज मेरे पास आते हैं। यहाँ आने के बाद एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि हम आई कैन नॉट मेक दी पेमेंट। मैंने 2-3 कोर्सेज यहाँ से बैठ के किए, तो जो मेरे मेंटर्स थे उनको मैंने कहा सर पेमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को ओटीपी नहीं आता मेरे इस पे फोन पे। तो मैंने कहा मैं वहाँ आके पेमेंट करूंगा। वो कहने लगे अच्छा ठीक है। तो मैंने उनके यहाँ से बैठे बैठे कई कोर्सेज किए, और मैं उनको फिर जब इंडिया आता हूँ उन्हें अपने यहाँ बुला लेता हूँ, या उनके यहाँ पेमेंट दे आता हूँ, दोनों काम कर लेता हूँ। ऐसे भी करते हैं लोग, पहले भी मेरे पास ऐसे आई हैं पेमेंट्स जो यूएस वगैरह के हैं। हाँ भाई मेरा भाई इंडिया में है, वो पेमेंट करेगा। मैं जो लेडी की बात करती, कुछ यूएस के कनाडा के क्लाइंट्स रहे हैं जो कि ऑनलाइन पेमेंट इस तरीके से ही करवाते, क्योंकि वो नहीं कर पाते। मैं तो कहता हूँ कि मैं आऊंगा तभी करूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूँ तो मेरे को पढ़ा दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। नहीं मैं सर, जब आऊंगा इंडिया तब पढ़ लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल समझ गई। हाँ, वो लोग अपने नॉन टू लोग तो होते ही ऑफ कोर्स, तो परमानेंटली शिफ्ट नहीं, हो। नो नहीं, मेरे एक मेरठ में थे पंडित जी, तो उनका कोर्स मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो कहने लगे कोई बात नहीं है, आप जब आप आओ तब मेरे को दक्षिणा दे देना। तो मैंने उनको बहुत कुछ दिया, क्योंकि मैं जब अमेरिका से गया था तो मैं उनकी उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, उसके लिए पर्स ले गया था। एक यहाँ बहुत बढ़िया सैंडल मिल गई थी, सैंडल ले गया था। सेंट्स का एक डब्बा ले गया था उनकी बिटिया को देने के लिए। उनको मैंने शॉल दिया था, उनकी मिसेस के लिए शॉल दिया था, और उनको जो उनके पैसे बनते थे उससे भी कई